Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. डॉक्टर साहब, एक और टॉपिक जो न्यूरोलॉजी में आता है दैट इज़ ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जी। जिसके बारे में आपकी बहुत ज़्यादा ज्ञान भी है आपको और आपकी एक स्पेशलिटी है। तो प्लीज़ उसके बारे में बताइए कि होता क्या है बिल्कुल सिंपल शब्दों में, और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। देखिए, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है मसल का डिसऑर्डर। इसके चार इंपॉर्टेंट फीचर हैं। एक तो ये प्राइमरी डिजीज ऑफ मसल है। ऐसा नहीं कि मसल मतलब इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हुआ उससे मसल वीक हो गई, या कोई आपने दवा खाई उससे मसल वीक हो गई, नहीं, प्राइमरी डिजीज है। दूसरा डीजेनरेटिव है। इसका मतलब कि उम्र के साथ ये बढ़ेगी, इसको रोक नहीं सकते आप। तीसरा प्राइमरी प्रोटीन जो होते हैं मसल के, उसमें डिफेक्ट है। चौथा, ये इनहेरिटेड होता है, यूजुअली जेनेटिक होता है। ये बात दूसरी कि वो फैमिली के मेंबर में पहली बार हो सकता है। या अब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का प्रेजेंटेशन क्या होता है? क्लासिकल प्रेजेंटेशन ये होता है ज़मीन से खड़े होने में दिक्कत होती है, और ये उम्र के साथ बढ़ती जा रही है। और भी हम 20 30 40 टाइप की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती हैं जो कि अलग अलग होती हैं। इसके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर जो आपको पता चल जाए कि आपको बीमारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो आप उसका आजकल जेनेटिक टेस्ट बहुत अवेलेबल है। आप ब्लड सैंपल दीजिए, उसमें पता चल जाएगा कौन से टाइप की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। आपके ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड टेस्ट करके जेनेटिक्स देख के उन जीन्स कौन सा डिफेक्टिव है। दूसरा, किसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो अब सबसे बड़ी होपलेसनेस ये होती है कि इसका इलाज तो है नहीं। मोस्ट ऑफ द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कैन नॉट बी ट्रीटेड। इट इज़ ऑटो इम्यून ऑल्सो इन अ नो, वे। नो। इट इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हम बोलते हैं इलाज नहीं है, तो हमको करना क्या चाहिए? तो आपको ये समझना चाहिए मसल आपकी धीरे धीरे वीक हो रही है। तो अब आपको उस सिचुएशन से फाइट करना है। कैसे फाइट करना है? तो कल मैं पब्लिक को जानना चाहिए कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, जिसका सेंटर सोलन हिमाचल प्रदेश में है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा सेंटर है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में हम बोलते हैं टारगेटेड एक्सरसाइज करिए। चारों हाथ पैर चलाने से कोई फायदा नहीं है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, हर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का अपना एक पैटर्न होता है कि इसमें ये वाली मसल ज़्यादा वीक होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तो तौर जैसे पे। मैं एग्जांपल दूं कि हाथ ये ऊपर उठने में दिक्कत हो रही है, यूं करने में दिक्कत नहीं है, तो ये मसल वीक हो रही है। तो हम उस टारगेटेड एक्सरसाइज करें। एक होती है जिसमें एनर्जी सेविंग एक्सरसाइज होती है। एनर्जी सेविंग के फालतू में एक्सरसाइज ना करें, उसका उस बीमारी फर्क फर्क नहीं पड़ेगा। तो टारगेट है उस मसल से स्पेसिफिक, वो एक्सपर्ट बताएगा आपको कि आपकी इस टाइप की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो आप ये एक्सरसाइज करो तो आपको फायदा होगा। और इन मरीजों को ये समझना चाहिए कि जितनी एक्सरसाइज करके आप मसल को स्ट्रांग कर लेंगे, उतने लंबे टाइम तक उसको डिजेनरेशन होने में टाइम लगेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब लगता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, लोग एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं। यही सबसे बुरा असर है। तो डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है, आपको एक्सरसाइज तो करना ही पड़ेगा। वैसे एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, पर आपके लिए ये और जरूरी हो जाता है। मतलब एक तरह से डेडलॉक में फंस जाते हैं क्योंकि मसल में स्टिफनेस हो रही है या उसकी फंक्शनैलिटी वीक हो रही है, तो मुझे एक्सरसाइज नहीं होनी, मुझसे होती नहीं है, इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ। और दूसरा आप बोल रहे हो कि एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो इसलिए भी वो आपका जो मसल की मसल और स्ट्रेंथ है वो बच्चों कम कम हो होते जाएगा जा रही है। तो जी। दोनों चीजें आपस में रिलेटेड हैं। यस। तो आई थिंक अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो रही है तो जरूर एक्सरसाइज करनी चाहिए, इज वन टेक अवे। यस। तो जितने भी एल्डरलीज हैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, या जिनके पेरेंट्स हैं जो कुछ पर्टिकुलर तरीके की एक्सरसाइज नहीं करते, कि मुझसे नहीं होती है, मेरी ये मसल ये नहीं कर सकता, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता, या मैं ऐसे नहीं चल सकता, या मैं ऐसे नहीं कर सकता, उनको शायद उसको धीरे धीरे ट्रेन करना चाहिए अपनी मसल को। एल्डरली लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, बस सब समझ लें पब्लिक में जो देख रहे हैं, कि 40 साल की बात आपकी इन जनरल मसल जो है 5% मान लीजिए, हर 10 साल में 5-10% वीक होती जाएगी। तो वो नेचुरल प्रोसेस है। उससे बचने का एक ही उपाय है, आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। वो आप रनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, स्क्वाट्स कर सकते हैं, या कार्डियो कर सकते हैं। वो आपकी चॉइस है, आप किस टाइप की एक्सरसाइज लाइक करते हैं। मैं आपसे भी यही बोलने वाली थी, जैसे आपने कहा ना कि जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ये जीन से पता चलता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में है कि नहीं ये डिसऑर्डर। लेकिन आजकल हमारा लाइफस्टाइल इतना खराब हो गया है कि जो जीन में शायद ना भी हो, जेनेटिकली शायद वो डिसऑर्डर ना भी हो, हमने अपने लाइफस्टाइल के रहते उसको ऐसा बना लिया है, क्योंकि हम इतने सिडेंट्री हो गए कि अपनी अपनी मसल्स को इतना वीक कर लिया है कि वी आर हैविंग, आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव सर्टेन डिग्री ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रोफिया। यस। क्या कहना सही होगा? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं है ये, इसको बोलते हैं डीकंडीशनिंग। उसका बेस्ट एग्जांपल है, किसी आदमी का अगर जो फ्रैक्चर हो जाए पैर का, और उसका पैर 5 महीने 3 महीने प्लास्टर में रहेगा। जब प्लास्टर खोलेंगे तो उस लिम्ब की मसल पावर नॉर्मल नहीं होगी, कि वो डीकंडीशनिंग हो गया है। हमारा डीकंडीशनिंग हो रहा है हमारे लाइफ स्टाइल से। आप सुबह ऑफिस में बैठे, रात तक बैठे हुए हैं चेयर पे, काम कर रहे हैं, बहुत बिजी हैं, 1 मिनट आपकी मसल मूव नहीं कर रही है। आज से 20 साल 30 साल 40 साल पहले हर आदमी अब ऑफिस जाने के लिए चल के जाता था, साइकिल चला के जाता था, तो वो एक्सरसाइज होती थी।
आदमी खेत पे जाता था वो एक्सरसाइज होती थी, बच्चा स्कूल जाता था तो भाग के जाता था, दौड़ के जाता था, पैदल जा वो हर एक्सरसाइज बिल्डिंग में होती थी। लिफ्ट नहीं होती थी। हर बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं होती थी तो वो एक्सरसाइज, ये सारी एक्सरसाइज हमारी लाइफ से खत्म हो गई है। तो हमारा डिकंडीशनिंग तो हो ही रहा है।